तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन, आज का जो वीडियो रहेगा वो वर्ण विचार टीजीटी, पीजीटी, डाइट, प्रवक्ता, जीआईएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम सब करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हम शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ें और उसका आंसर दें। एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। पापा, बाबा, मम्मा, पापा, बाबा, मामा, चाचा। तो देखिए तालव्य ध्वनि कौन कौन सी होती हैं। तालव्य ध्वनि जो चा वर्ग होता है वो हमारा किस में आता है, वो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा गा वाला। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितना स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय जो विभाग है वो मानक वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन को हमारे बांटा है। 12-36, 12-35, 11-35 या 11-36। तो हमारा आंसर हो जाएगा गा वाला 11-35। अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं। आ और आ स्वर क्या है? तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है या कंठ है? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 वाला। तो ये सही हो जाएगा घा वाला, ये हो जाएंगे कंठ। अगला क्वेश्चन है, सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होता है या अल्प प्राण होते हैं। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? घोष भी है और महाप्राण है। शा, सा या हा। घोष भी है और महाप्राण है। तो घोष होता है जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग होता है जो घोष होता है, और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। इसके अलावा हा भी होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सही है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, हा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। उस शब्द को सुनिए, अनुस्वार का प्रयोग करिए जिसमें अनुस्वार का, उस शब्द को चुनिए जिसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो। ध्वनियाँ संशोधित, संयुक्त या करतंत्र। तो बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, संयुक्त। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थम लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई, तो वो माना जाता है शब्द को। डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर छा क्या है? छा क्या है? उच्चारण स्थान इसका बताना, छा का। ओष्ठ, दंतोष्ठ। अगले ऑप्शन है तालव्य और जीवामूलीय। तो यहाँ पे हो जाएगा गा वाला आंसर सही हो जाएगा। ये छा जो है वो तालव्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी भी हो और महाप्राण भी है। तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। तो ऐसे हम जानेंगे ठा और चा, छा, जा। ये वाला नहीं है बिल्कुल, ये भी नहीं है। तो छा होगा या तो ठा होगा। स्पर्श संघर्षी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, स्पर्श संघर्षी चा वर्ग जो होता है वो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर ये वाला गलत हो जाएगा, राइट हो जाएगा छा वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि है, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने। आ, ई, उ, ओ। टीजीटी हरियाणा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा घा वाला, ओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है दा, भा, छा या का। कंठ ध्वनि कौन सी है? तो घा वाला आंसर राइट हो जाएगा। का जो है वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वे ध्वनि जिनके उच्चारण में स्वर तंतुओं के निकट आ जाने से उनके बीच निकलने वाली हवा से उनमें कंपन होता है। नासिक ध्वनि, काकल स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो वो घोष ध्वनियाँ होती हैं जिसमें कंपन होता है। घोष ध्वनियाँ होती है, जैसे हा है तो ये वाइब्रेट होता है मामला। घा का उच्चारण स्थान बताइए। घा का उच्चारण स्थान बताइए। ओष्ठ, तालु, कंठ, दंत। घा का उच्चारण स्थान, तो घा कंठ से बोला जाने वाला है। गा वाला आंसर राइट हो जाएगा। कंठ से बोले जाने वाला शब्द है, वर्ण है।
निम्नलिखित में से कौन सा दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? आ आ अंग री आ आह अंग आह। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा घा अंग और आह, ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। ये रिवीजन है, एक बार क्वेश्चन कर भी चुके हैं ये वाले। वाक्यों के प्रयुक्त शब्दों में व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाते हैं? अक्षर, वर्ण, पद और शब्द। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। घा वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है? निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है? खा का ड़ा धा। अघोष है, महाप्राण भी है। तो अघोष पहला और दूसरा, महाप्राण दूसरा और चौथा। तो ये दो कट हो जाएंगे पहले से, और ये महाप्राण है लेकिन अघोष नहीं है, तो ये भी कट। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला का। क्वेश्चन नंबर 17 अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है चाछा जाझा, ताथा दाधा, पाफा बाभा, यारा लावा। तो घा वाला आंसर राइट हो जाएगा यारा लावा। अगला क्वेश्चन है पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, दंत या ओष्ठ? पा जो होता है वो ओष्ठ से बोले जाने वाला वर्ण है, तो घा वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या होता है? दा ध्वनि का उच्चारण स्थान सीधे पूछा गया है, उसको घुमा दिया गया क्वेश्चन को। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत से हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा खा वाला, दंत। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ ध्वनि होती कौन सी है, पहले ये पता होना चाहिए। अंतस्थ ध्वनि होती है या, रा, ला और वाह। ये क्या होता है? अंतस्थ होता है, तो बा नहीं है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? का वाला आंसर राइट हो जाएगा 11, वैसे 13। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? अल्पप्राण वही पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्पप्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा नहीं, बाकी सब दूसरे हैं। ये क्या पहला, ये अल्पप्राण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, टा, चा, या तो अंतस्थ इनके अंतर्गत आता है, घा सही हो जाएगा। ओ और किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। ओ औ तो कंठोष्ठ के अंतर्गत आएगा, घा वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 50, 52, 54, 55। 52 है तो 52 आंसर लगा दे, लेकिन अब 53 हो गए हैं। 52 है तो 52 आंसर ही लगाएं। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, का वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है स्वर ध्वनि क्या है? दीर्घ, प्लुत या ह्रस्व। तो ये तीनों स्वरीय ध्वनियाँ होती हैं, गा वाला राइट हो जाएगा कि उपयुक्त तीनों। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा क्या है? बा, पाफा बा क्या है? देखिए पाफा बा ये तीसरा है, ये तीसरा है तो अल्पप्राण होगा। अगर कभी महाप्राण है तो कट कर दो। पाफा बा, अघोष, अघोष, सघोष। जहाँ पे अघोष है वहाँ दोनों कट कर दो, ठीक है। फिर पा, फा, ता, बा। यहाँ पे अगर ये चीज़ हटाई जाए, वैसे ऑप्शन तो यही वाला राइट है, लेकिन वो यहाँ पे अघोष फिर हो जाएगा, क्योंकि बा अघोष नहीं, बा सघोष में चला जाता, तो सघोष तो ये वाली राइट है। तो हम लगाएंगे खा वाला आंसर राइट, हम लगाएंगे खा वाला आंसर राइट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है छा संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है? का, शा, का, शा, का, शा, का और शा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा राइट गा वाला। अगला क्वेश्चन, अनुसार वास्तव में नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधि है? अनुसार वास्तव में नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधि है? अनुस्वार, अनुस्वार में हलंत लगा होता है, अनुस्वार होता है आधा, है ना। का वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी की वर्णमाला में पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान होता है?
विसर्ग के रूप में, चंद्र को अनुनासिक के रूप में, हलंत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 31 तो अनुनासिक के रूप में होता है, गा वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समूह को क्या कहते हैं? मात्रा, अनुस्वार, हस्व या प्लुत। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मात्रा कहते हैं, का वाला आंसर राइट है। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 स्रा एक संयुक्त व्यंजन इनमें से किन दो वर्णों से मिलकर बना है? स्रा किन दो वर्णों से मिलकर बना है? सा और आ, शा और आ, शा और आ और स्रा और आ। क्वेश्चन नंबर 33 शा और आ, ये तालु वाले बन के बना है, शा और आ, गा वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मात्रा को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, रूप या शब्द। क्वेश्चन नंबर 34 तो समरूप कहते हैं, खा वाला आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा, पा, भा या मा ओष्ठ ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 का वाला आंसर राइट हो जाएगा। चा ओष्ठ नहीं है, चा तालु के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालब या वत्सर्य। छा छा क्या हो जाएगा? छा तालब्य के अंतर्गत आएगा। चा छा। निम्नलिखित में से कौन सा तालब्य ध्वनि है? तालब्य वाले बहुत क्वेश्चन है। तालब्य ध्वनि कौन सी है? चा, पा, ला या हा। तालब्य हो जाएगा चा, का वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पश्चुधन है? पश्चु स्वर है। क्वेश्चन नंबर 38 पाश्चु स्वर बताना है। पाश्चु स्वर बताना है। पाश्चु स्वर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 तो आ जो है वो पाश्चु के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? मतलब दूसरा और तीसरा नहीं है, महाप्राण नहीं है पूछा है। ठा दूसरा है, खा दूसरा है, जा, चा, छा, जा, महाप्राण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 तो जा भी तीसरा है और टा है चौथा, दूसरा टा तो पहला है। तो मैं दो ऑप्शन सही होंगे, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। ये दोनों अल्प प्राण है, घा और गा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? गा, घा, ड़ा, ढा, फा, दा, था। क्वेश्चन नंबर 40 तो अघोष ध्वनि पहला, तीसरा, पांचवा। पहला दूसरा, फा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित सूचियों में से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। चा, वा, दा, का। चा क्या है? चा तालब्य से बोला जाता है। का है? का बोला जाता है। वा बोला जाता है ओठ से, ये बोला है दंत से। का बोला जाता है, ये कोमल तालब्य नहीं होगा, यहाँ पे कंठ लिखना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है, वहाँ पे कंठ लिखना चाहिए। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अग्रभाग। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या, च, छ, टा और औ संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन पीछा है भाई, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। फिर ये क्या है? संयुक्त नहीं है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कंठोष्ठ ध्वनियों के उदाहरण बताइए। कंठोष्ठ ध्वनियों के उदाहरण बताइए। और जो है वो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ला क्या है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। यूजीसी जून में पूछा गया क्वेश्चन 2015 में। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? का वाला आंसर सही हो जाएगा, पार्श्विक। अगला क्वेश्चन, ला वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। ड़ा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। टाठा, डाडा, मुर्दा होगा, खा वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभ्यांतर प्रत्यय के अनुसार वर्णों के भेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मेल बताइए, वर्णों के भेद बताइए। 3 भेद होते हैं। अभ्यांतर प्रत्यय के आधार पर वर्णों के 3 भेद होते हैं। अगला, उच्चारण के आधार पर आ क्या है? उच्चारण के आधार पर आ कंठ है भाई, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है।
अक्षर व अक्षरों से निर्मित सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि ध्वनि समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला, लिपि, शब्द या वाक्य? अक्षर व अक्षरों से निर्मित सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अक्षर के बाद शब्द भी आता है। अगला क्वेश्चन है आस्वर है विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध, अर्धसमृद्ध। विवृत उधर पूरा खुला हुआ, आज जब बोलेंगे पूरा मुंह खुल जाएगा। का वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है ला क्या है? ला मूर्धन्य भाई, एक बार और क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन उच्चारण के स्थान पर या क्या है? दंत, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ। या क्या है? इचु, यशा, नाम, तालु। या अगर पूछे व्याकरण की दृष्टि से तो अंतस्थ है, अगर ऑप्शन होता है अंतस्थ, लेकिन यहाँ पूछा है उच्चारण तो क्या है? इचु, यशा, नाम, तालु। गा वाला आंसर राइट हो जाएगा, तालव्य है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ है टाठा, चा, का, के, टी, एम। मूर्धन्य टाठा, डाढ़ा। खा वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं। स्पर्श है, घोष है, महाप्राण है, ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो मीन्स ये ऑप्शन सही होगा चौथा वाला, ता, था। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, महाप्राण भी पूछा है। पा, फा, बा, भा। क्वेश्चन नंबर 54, पा, फा, बा, भा, क्योंकि भाई इसमें पूछा है घोष भी चाहिए। इसमें पूछा है घोष भी चाहिए, तो घोष तो होगा तीसरा, चौथा, पांचवा, और महाप्राण हो गया दूसरा और चौथा। तो ये चीज़ दोनों चीज़ें सेम है ना, तो चौथा ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्गों में से कौन सा समूह मूर्धन्य ध्वनियों का है? टुट्टा वाला जो है मूर्धन्य ध्वनियों का है, टाठा, डाढ़ा मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगला, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन से दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ ध्वनि बताओ। क्वेश्चन नंबर 56, वाह जो होता है वो दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, वाह। निम्नलिखित दंत ध्वनि कौन सी है? ताथा, दाधा। गा वाला आंसर राइट हो जाएगा, गा। अगला क्वेश्चन है हिंदी की बा ध्वनि है, बा। बा ध्वनि है क्या कहलाएगी? ओष्ठ। बा ध्वनि क्या कहलाएगी? बा ध्वनि कहलाएगी ओष्ठ। खा वाला आंसर राइट है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ से बोले जाने वाला, हा जो है वो कंठ से दोनों बोले जाने वाला व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, ओष्ठ। पा, फा, बा, भा। गा वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, ये सब जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी के ही क्वेश्चन हैं। हिंदी का अग्र वृत्ताकार समृद्ध ध्वनि है, आ, ई, आ, ए। वृत्ताकार समृद्ध, महीन, छोटा सा, खा, ई, है ना। मुंह पूरा नहीं खुलेगा, इसमें मुंह पूरा नहीं खुलेगा, ई होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से वाह ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से वाह ध्वनि है, दंत, दंतोष्ठ, कंठ, तालव्य, तालव्य, वाह दंतोष्ठ हो जाएगा। खा वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 63, कामता प्रसाद गुरु के बाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? बाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों के भेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 63, 2 भेद होते हैं बाह्य प्रयत्नों के अनुसार। घा वाला आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है? महाप्राण दूसरा चौथा होगा, दूसरा और चौथा होगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, दूसरा और चौथा। फास्ट करेंगे रिवीजन एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ध्वनियों स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? स्पर्श संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 65, चाचा जाजा स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनियाँ हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनियाँ कौन से होंगे? भा, ठा, था, धा। तो घोष भी पूछा, महाप्राण भी पूछा है, तो घोष होगा तीसरा, चौथा, पांचवा, महाप्राण होगा दूसरा, चौथा। तो ऑप्शन यहाँ पर चौथा वाला सही होगा, ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। जो वर्ण चौथा होगा वही ऑप्शन सही होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। देखो, घोष होगा तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और महाप्राण क्या होगा? दूसरा, चौथा। तो ये चौथा इसमें मिल रहा है, चौथा इसमें, बस राइट आंसर लगा देगा, शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा। पहले फार्मूला देखेंगे, 135 पहला, तीसरा, पांचवा। खा, धा, था, ता, पहला, तीसरा, पांचवा। दूसरा हटा दो, ता, था, दूसरा हटा दो। पहला ऑप्शन डी, खा वाला आंसर, धा वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। 67, क्वेश्चन नंबर 67, ता, था, दा, धा, सॉरी
ये अल्प प्राण है, पहला तीसरा पाँचवा 135। अगला देखेंगे, हिंदी की तालब्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की तालब्य ध्वनियाँ हैं, तालब्य चा छा जा झा। निम्न में कौन सा एक अल्प प्राण है? पहला तीसरा पाँचवा, पहला तीसरा पाँचवा, का वाला आंसर राइट हो जाएगा, बिल्कुल का वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टाठा डाढ़ा में से नहीं आता है, टाठा डाढ़ा में से नहीं आता है, कौन सा है? टाठा डा ढा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, घा वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियों व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित में से इसका उच्चारण स्थान, जगह पूछी, इसकी स्थान पूछा है, दूसरा और चौथा हो जाएगा, दूसरा और चौथा सही है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, जो रा वा और या और रा होता है वो अर्ध स्वर कहलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 72, या और वाह अर्ध स्वर कहलाता है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ से बोली जाने वाली, काखा कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ है। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष भी है और अल्प प्राण भी है, अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। अघोष मीन्स पहला दूसरा, अल्प प्राण मीन्स पहला तीसरा पाँचवा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। घा होता, घा और ता। क्वेश्चन नंबर 74, अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? घा सही हो जाएगा, घा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की शाह ध्वनियाँ हैं, हिंदी की शाह ध्वनि है मूर्धन्य तालव्य दंत ओष्ठ, मूर्धन्य तालव्य दंत ओष्ठ, शाह क्या है? शाह तालव्य, इचु ऐसा नाम तालु। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? अब ये पूछा आपकी, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, सही कथन का या वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं, व्यंजन के उच्चारण के बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवधेश होता है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, तो मुझे लग रहा है ए वाला आंसर राइट हो जाएगा इसमें, क्योंकि या और वाह अभी बताया, या और वाह जो है वो अर्ध स्वर कहलाती हैं, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। हमने 78 क्वेश्चन किए, ये सब टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू।